बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। हमारी सियासत में अपोजिशन और हुकूमत से ज़्यादा अहम होती है इस्टाब्लिशमेंट। ये सियासतदानों के लिए, तज्ज़ियाकारों के लिए, सहाफ़ियों के लिए और अक्सर एक आम आदमी के लिए भी सबसे ज़्यादा अहम इस्तिलाह है जिसे हम कहते हैं इस्टाब्लिशमेंट। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिन्होंने बतौर आर्मी चीफ अपना एक टेन्योर मुकम्मल किया 3 साल का, फिर उसके बाद तौसी, और तौसी में भी हमने देखा खासी हंगामा खेजी रही। अदालत, हुकूमत, पार्लिमान और फिर उसके बाद मजीद 3 बरस के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन पर। यह कुछ अरसे में होने वाली दूसरी तौसी थी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल अशफाक परवेज कयानी साहब को तौसी दी थी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसी गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसला था हुकूमत का। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा 1 बरस और आर्मी चीफ रहेंगे या नहीं? क्या मजीद तौसी पर तौसी, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन होगी या नहीं? इस बारे में वजीर आजम इमरान खान साहब से सवाल कर लिया गया। बड़ा सवाल है यह सवाल, वजीर आजम इमरान खान साहब से बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपकी हुकूमत रहेगी या नहीं, यह सवाल इमरान खान साहब से इन हालात में कोई भी पूछ सकता है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ डील हुई या नहीं, नवाज शरीफ के साथ वापसी के लिए डील हो रही है या नहीं हो रही, यह सवाल इमरान खान साहब से इन हालात में कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसी दी जा रही है? यह सवाल गैर मामूली सवाल है। यह सवाल एक अलग सवाल है और यह सवाल इमरान खान साहब से किया गया। यह सवाल किया इमरान खान साहब से खावर घुमन साहब ने। दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता है, हम इन्हें प्रोग्राम थिंक टैंक में देखते हैं जहां सारे बुजुर्ग तज्जियाकारों के दरमियान खावर घुमन साहब बैठे होते हैं। एक मेज़बान है खावर घुमन साहब, ये उनमें मुख्तलिफ होते हैं। तो वहाँ खावर घुमन साहब जो हैं इमरान खान साहब से मिले, इंटरव्यू और इमरान खान साहब से नशिस्त, इसकी तस्वीर और वीडियोज़ हमारे सामने आई। और इस इंटरव्यू में खावर घुमन साहब ने इमरान खान साहब से बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। दुनिया न्यूज़ की खबर वेबसाइट के ज़रिए और चैनल के ज़रिए हम तक पहुँची चीज़ें। खावर घुमन साहब इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बेहतर अंदाज में जानने का कुछ सहाफ़ी दावा कर सकते हैं तो खावर घुमन साहब उनमें से एक हैं। तो खावर घुमन साहब ने यह पूछा इमरान खान साहब से कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मजीद तौसी दी जा रही है? अभी यह नहीं सामने आया कि यह पूछा गया कि जो तौसी है वो 1 बरस की और होगी या पूरे 3 बरस की और होगी, लेकिन यह सवाल ज़रूर हुआ कि क्या मजीद तौसी दी जा रही है। नवंबर में यह मुद्दत मुकम्मल हो रही है तौसी की भी। तो इस मौके पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि नवंबर बहुत दूर है, अभी इस बारे में सोचा नहीं। तौसी पर भी सवाल होता है कि क्यों ज़रूरत पेश आई, और जब तौसी पर तौसी की बात हो तो फिर तो यह ज़रूर सवाल होता है कि क्यों, इस सवाल की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इस सवाल की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमारे बाज़ सहाफ़ती हलकों में, शहर इक़्तिदार के जुड़वां शहर में और दीगर बाज़ अहम तरीन हलकों में ये खबर, ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। कौन फैला रहा है नहीं पता, लेकिन ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि मज़ीद 1 बरस की तौसी जनरल कमर जावेद बाजवा की इस ओहदे पर हो सकती है। इसी बिना पर यह सवाल इमरान खान साहब से किया गया। अब ये खबर है तो इस खबर पर यह सवाल हुआ। ये सवाल आपको अगर आप ढूंढेंगे तो बाज़ चुनीदा सहाफ़ियों के ट्विटर पर भी मिल जाएगा, लेकिन बड़े मलफूफ अंदाज में यूँ समझ लीजिए कि ढका हुआ, लिफाफे से मलफूफ है, लिबास से मलबूस होता है, लिफाफे से मलफूफ है, तो ढका हुआ, छुपा हुआ ये सवाल आपको मिल जाएगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की 1 बरस की मज़ीद तौसी हो सकती है। इसे हालात के ताबे कहा जा रहा है, इसे ज़रूरत के ताबे कहा जा रहा है, मुख्तलिफ इसकी तौजीहात पेश की जा रही हैं। तो बहरहाल ये सवाल हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि अभी इस बारे में सोचा नहीं। जवाब बड़ा अच्छा था। इमरान खान साहब इसका जवाब दे सकते थे कि हाँ हो रही है तौसी, कर सकते हैं तौसी, और इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब ये भी दे सकते थे कि नहीं तौसी नहीं होगी, 1 तौसी हो चुकी, मजीद तौसी नहीं होगी साल का, ये जवाब भी दे सकते थे। ये 2 पॉसिबल जवाब थे। इमरान खान साहब ने एक मुख्तलिफ जवाब दिया इसका और कहा कि नवंबर अभी दूर है, इस बारे में सोचा नहीं है। ये इमरान खान साहब ने क्या किया है? मेरी राय में इमरान खान साहब ने वो किया जो अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद जुबैर साहब ने बताया था। सियासत में किया जाता है, कार्ड्स छुपा के खेले जाते हैं, अपने कार्ड्स शो नहीं किए जाते। तो अगर अपोजिशन ये कहती है कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, आने वाले हैं, अब आएंगे, जनवरी में आएंगे, मार्च में आएंगे, 23 मार्च को आएंगे, अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के मौके पर आएंगे, उससे पहले आएंगे,
तो मरियम का फैसला देख कर आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के अज़ाइम का जायजा भी ले रही है और अपोजिशन मुसलसल खेल रही है। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम नवाज शरीफ के हवाले से हर वो खबर देंगे जिससे हुकूमत परेशान हो। हम नवाज शरीफ के हवाले से हर वो खबर देंगे जिससे हुकूमत परेशान हो। इमरान खान साहब ने भी ये किया। जनरल कमर जावेद बाजवा से ये ऑपोजिशन परेशान है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा आप मुजरिम, गुजरांवाला के जलसे में इमरान खान को मुसल्लत करने के आप मुजरिम, महंगाई के आप मुजरिम, बिजली की कीमत के आप मुजरिम, वोट चोरी के आप मुजरिम। तो वही जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको फिर मियां नवाज शरीफ की जमात ने, यानी दिखाने के दांत और हैं और फिर उसके बाद जो है खाने के दांत और हैं, तो मियां नवाज शरीफ की जमात ने लाइन में लग के वोट दे दिया था तौसी का। तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जा रहे हैं या रुक रहे हैं, इस पर सवाल हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि अभी सोचा नहीं है, बहुत दूर है। ये एक बेहतरीन आंसर था इस सिलसिले में। हुकूमत अपना फैसला करेगी। जो मुझे इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से राब्ते के बाद मालूम हुआ वो ये है कि इमरान खान साहब ये फैसला सियासी हालात के मुताबिक करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से कोई ख़तरा नहीं। नजम सेठी साहब, दीगर सहाफ़ी, इस्टाब्लिशमेंट से एंटी सहाफ़ी ये मुसलसल बता रही कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, काफ लीग से रब्ता हो रहा है, MQM से रब्ता हो रहा है, JDA से रब्ता हो रहा है, अपोजिशन अपने नंबर पूरे कर रही है, तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा ले आए तहरीक अदम एतमाद, और उन्होंने कहा कि मेरे इस वक्त इस्टाब्लिशमेंट से मिसाली ताल्लुकात हैं, हमारी हुकूमत को इस अपोजिशन से जो चोर है कोई ख़तरा नहीं है, ये चोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने कहा, उनका ये कहना है कि ये लोग जो हैं अगर कहीं किसी जगह अपोजिशन कुछ लोगों से डील करती भी है तो उसकी रीज़न ये है कि ये चोर हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी एक नाकामी है, इस नाकामी को मैं मानता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो आप देखिए कि हर कुछ दिनों के बाद आपको खबर मिलती है कि किसी बड़े आलमी फोरम पर यह पता चला कि इमरान खान की काविशों को सराहा गया, इमरान खान के विजन को सराहा गया। लेकिन एक नाकामी इमरान खान की जो इमरान खान ने खुद मानी, और एक नाकामी जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं वो महंगाई है, गवर्नेंस में नाकामी है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो नाकामी है वो ये है कि एहतिसाब जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये सबूतों के बावजूद छूट जाते हैं। नैब काम कर रहा है, ये केस बनाते हैं, अदालत जाते हैं, प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं होती और उसके नतीजे में ये लोग छूट जाते हैं। इसका मुझे अफसोस है। ये बच जाएं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी नाकामी है और अब तक है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब बहुत पुरुम्मीद हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरह के उनके खिलाफ शवाहिद हैं पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं और वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। उनका मुकदमा जो है वो तगड़ा मुकदमा है, अपने अंजाम तक पहुंचेगा। शहबाज शरीफ साहब नहीं बचेंगे। इमरान खान साहब ने दावा किया, अल्लाह करे कि कामयाब हो, इसलिए नहीं कि वो इमरान खान है, इसलिए कि इस कामयाबी में लोगों की कामयाबी है। इमरान खान साहब ने दावा किया है कि अगले 3 महीने में महंगाई कंट्रोल करने के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम उठाएंगे और उनके नताइज मिलेंगे। साथ ही वही कह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें नाकामी की मुख्तलिफ रीज़न से पंजाब में नाकामी नहीं होगी। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। पंजाब में अगर कामयाबी हो भी गई तो बराए नाम होगी, कोई ख़ास कामयाबी पंजाब में होगी नहीं। पंजाब में जो कामयाबी हुई थी 2018 के इंतखाबात में भी, वो नून लीग का नंबर स्लाइटली ऊपर था। आज़ाद मिले, काफ लीग मिली और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी, बनानी चाहिए थी पंजाब में और बनाई। लेकिन उस्मान बुज़दार के हवाले से हम सबका ये मानना है कि उस्मान बुज़दार ने हुकूमत के लिए वो नहीं किया जो करना चाहिए। इमरान खान साहब अब भी कहते कि किया है। उसके बाद बैनुल-अक़वामी महाज पर सवाल हुआ और बड़ा पर्टिनेंट सवाल हुआ। हमारे यहाँ जब बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी आते हैं तो वो इस्लामोफोबिया पे जाके सवालात शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब से बड़ा पर्टिनेंट सवाल हुआ कि एक जानिब अमरीका है, एक जानिब चाइना है, हम फंसे हुए हैं, किसको नाराज़ करें, किसके गले लगें, किससे दूर हों, क्या फ़ैसला है पाकिस्तान का। इमरान खान साहब ने कहा मुश्किल फ़ैसला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको साथ लेकर चलें। चीन से जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, हम चीन के साथ रहना चाहते हैं, नाराज़ नहीं करना चाहते। और अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है बहुत सारे मामलात में, हम अमेरिका को भी साथ रखने में कामयाब होंगे। दोनों से ताल्लुक़ हमारी ज़रूरत है, दोनों की हम ज़रूरत हैं और पाकिस्तान ये फ़ैसला जो है वो बेहतरीन अंदाज में करेगा। खैबर घुमन साहब ये कहते हैं, मैं आप यहाँ इसको समाप्त करूँगा,
कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए और सिर्फ एक सवाल जिस पर वो बेचैन हुए और नजर आया कि उन्हें अफसोस है, वो ये था कि वो एहतिसाब जिस तरह का चाहते हैं, बेरहम एहतिसाब, उस तरह का एहतिसाब करने में वो नाकाम हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।